नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अंबाला रेल मंडल ने बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। इन विशेष ट्रेनों से लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और सफर सुगम बनेगा। हरियाणा के किसानों के लिए फरवरी की बारिश और सुहावना मौसम अमृत साबित हो रहा है। रब्बी की फसलें अच्छी स्थिति में हैं और खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम की यह कृपा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही है। हरियाणा में उन्नत तकनीक अपनाकर प्याज उत्पादन बढ़ाने की पहल की गई है। किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर नई कृषि विधियों से परिचित कराया जा रहा है ताकि इससे पैदावार में सुधार की उम्मीद है और किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार ने इसे कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार अब तकनीक का सहारा लेगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकॉग्निशन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इससे फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा के अंबाला जिले के उगाला गांव में 16 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बच्चों को बुखार, उल्टी और कमजोरी की शिकायत के बाद जांच की गई। मेडिकल टीम गांव में पहुंचकर सैंपल ले रही है और पानी की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। हरियाणा में पत्रकारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग उठी। राज्य के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया कि वे इस सुविधा को सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि इससे पत्रकारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल में आर्थिक राहत और तत्काल इलाज की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके तहत नदी में प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और पारिस्थितिक संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि यह कदम स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार किया है। अब 6222 पंचायतें ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ी हैं, जिससे डिजिटल सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा 963 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो ग्रामीण विकास और तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देंगी। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। बजट सत्र 2026 के पहले दिन सरकार ने इस दिशा में कई अहम फैसले लिए, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नदी संरक्षण योजनाओं पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सफाई अभियान जल प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पट्टी कल्याणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस सेंटर शुरू हो गया है। यहां 6 आधुनिक हार्ड कोर्ट तैयार किए गए हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उपयुक्त हैं। इस सुविधा से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिलेगा। सोनीपत में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। मारुति सुजुकी की नई यूनिट के आगाज से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। योजना से छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि उपकरण खरीद सकेंगे। इससे खेती में लागत कम होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 450 नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इससे सरकारी अस्पतालों में सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों में भी पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध होंगे। हरियाणा में नशे की बढ़ती समस्या पर राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। विपक्षी दल एएपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से इस मामले में जवाब मांगा है और प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को नई दिशा देने के लिए स्वरोजगार अभियान को राइड सर्विस से जोड़ा जाएगा।
इस पहल के तहत महिलाओं को वाहन संचालन, डिजिटल ऐप प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 402 करोड़ रुपए के सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पिछले 1.5 साल में 50,000 गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाया। बावजूद इसके लगभग 19,000 पशु अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रशासन सड़क हादसों और जाम से बचने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। आवारा पशुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी हैं। हरियाणा सरकार ने हांसी जिले के लिए बजट सत्र से पहले सभी जरूरी पदों को सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से होगा। पद सृजन से स्थानीय विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 402 करोड़ रुपए के सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सतत खेती का अवसर प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने हांसी जिले के लिए बजट सत्र से पहले सभी जरूरी पदों को सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से होगा। पद सृजन से स्थानीय विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में IDFC फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए धोखाधड़ी मामले को लेकर सरकार सख्त कदम उठाई है। जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी मामले की गहन जांच कर दोषियों की पहचान करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। हरियाणा में नशा और जाम मुक्त शहर बनाने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। पुलिस, प्रशासन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ट्रैफिक प्रबंधन को मजबूत कर शहरों में सुरक्षित व सुगम यातायात सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सोनीपत में बिना स्वीकृत नक्शे के बन रहे अवैध निर्माणों पर सोनीपत नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने अभियान चलाकर 7 इमारतों को सील कर दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और गणमान्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली गोल्ड फ्लैग सिगरेटों का पूरा ट्रक पकड़ा। यह सिर्फ 1-2 डिब्बियों का मामला नहीं था, बल्कि भारी मात्रा में तस्करी हो रही थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की आगे जांच जारी है। हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर धरना दिया है। इसमें सरकारी कृषि नीतियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य और पानी सिंचाई सुविधाओं में सुधार की मांग शामिल है। प्रशासन ने सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के कड़े इंतजाम किए हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सदस्यों से विधानसभा में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सदन में अनुशासन और शिष्टाचार का पालन जरूरी है ताकि विचार विमर्श सुचारू और प्रभावी रूप से हो सके। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार अब तकनीक का सहारा लेगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकॉग्निशन और CCTV निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इससे फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार पशुओं के पॉलिक्लिनिक और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें खरीदेगी। इससे पशुपालकों को सस्ते में इलाज मिलेगा और पशुओं की सेहत बेहतर होगी। परिणाम स्वरूप राज्य में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लगभग 6,000 पद खाली पड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया के तहत योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। हरियाणा में अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को पंजाब का बताकर फर्जी ज्वाइनिंग करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में हेर-फेर किया जा रहा है ताकि भर्तियों और रोजगार के वास्तविक आंकड़ों को छिपाया जा सके। यह कदम युवाओं के अधिकार और पारदर्शिता के लिए चुनौतीपूर्ण है। फरीदाबाद के कैलगांव खंडावली फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। 15 दिनों में तैयार होने वाले इस पुल से लगभग 15,000 ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी आसानी होगी। स्थानीय लोगों को स्कूल, बाजार और कामकाजी क्षेत्रों तक सुरक्षित और तेज पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा के 13 रेलवे स्टेशन अब आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। रेलवे प्रशासन ने 129.17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और डिजिटल सिग्नलिंग से यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन संचालन सुरक्षित होगा और देरी कम होगी। यह कदम राज्य में रेल नेटवर्क को तेज और भरोसेमंद बनाएगी। फरीदाबाद के भूमि विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेक्टर 80 के प्लॉट अलॉटमेंट पर रोक लगा दी है। यह आदेश किसानों के हित में दिया गया है। विवादित जमीन के मामलों में किसी भी तरह की नई खरीद फरोख्त फिलहाल नहीं होगी। हरियाणा के खेड़ी बरकी गांव के किसान नरेश कुमार ने मंडियों में फसल के कम दाम मिलने से परेशान होकर अचार, मुरब्बा और चटनी का व्यवसाय शुरू किया। अब उनके पारंपरिक उत्पादों की मांग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ रही है। सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अमेरिका ने आयातित चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। निर्यात लागत कम होने से किसानों और व्यापारी वर्ग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और शहर में नियमित निगरानी जारी है। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका आया है। राज्य सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के 789 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें क्योंकि यह युवाओं के लिए स्थिर सरकारी रोजगार और भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर है। हरियाणा के किसान मौसम के अनियमित बदलाव से परेशान हैं। गर्मी और बारिश के बीच फंसी फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने समय पर सिंचाई और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है ताकि फसल को बचाया जा सके और किसानों की आय सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा में उद्योगों को सरल मंजूरी प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलने से प्रोत्साहन मिल रहा है। नई नीतियों के तहत निवेशकों को कम समय में लाइसेंस और अनुमतियां मिल रही हैं। इससे राज्य में उद्योग लगाना आसान हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास में तेजी आई। हरियाणा सरकार ने स्कूलों का समय बदलने का ऐलान किया है। सोमवार से स्कूलों की नई टाइमिंग लागू होगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों के पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना बताया गया है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने का आदेश दिया और अंतिम डेडलाइन तय की है। अब पात्र लाभार्थियों को पेंशन समय पर मिलने लगेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चिंता कम होगी। हरियाणा के युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से पढ़ाई के साथ रोजगार की व्यावहारिक समझ विकसित कर रहे हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। इससे कौशल विकास, आत्मविश्वास और भविष्य में बेहतर रोजगार संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। महेंद्रगढ़ में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए 6.60 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को मजबूत करना और किसानों को पर्याप्त पानी सुनिश्चित करना है। परियोजना से नहरों की क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सुधार आएगी। गुरुग्राम की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए जीएमडीए ने लेन मार्किंग का काम शुरू करने की तैयारी में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस पहल से यातायात की स्पष्टता बढ़ेगी और ड्राइविंग सुरक्षित होगी। शहरवासियों को व्यवस्थित रोड नेटवर्क और दुर्घटना जोखिम कम होने की उम्मीद है। होली के अवसर पर रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और समय पर सफर सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि पर्व के दौरान यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर सख्त कार्रवाई की है। छापेमारी में 9 स्टोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अवैध या नियमों के उल्लंघन वाले स्टोरों के खिलाफ यह कदम मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फरीदाबाद के कैलगांव खंडावली फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। 15 दिनों में तैयार होने वाले इस पुल से लगभग 15,000 ग्रामीणों को
आवागमन में बड़ी आसानी होगी। स्थानीय लोगों को स्कूल, बाजार और कामकाजी क्षेत्रों तक सुरक्षित और तेज पहुंच सुनिश्चित होगी। हरियाणा में अपना घर पाने का सुनहरा मौका आया है। सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग फिर से शुरू हो गई है। इच्छुक लोग जल्द ऑनलाइन आवेदन करके घर बुक कर सकते हैं। योजना से मध्यम और कम आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास का लाभ मिलेगा।